इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बताया, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ी हैं। औरंगजेब की तारीफ करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। सांसद नरेश महस्के ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। हिंदुओं की भावना ठेस पहुंचाने को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने पर केस किया है। अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो सांसद नरेश महस्के ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। कहा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, जिनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई, औरंगजेब की तारीफ करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। सांसद नरेश महस्के ने एफआईआर दर्ज कराई। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने पर केस हुआ और अब अबू आजमी की जो मुसीबत है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। में शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपको दिखा रहे हैं। पिता शाहजहां उसकी कैद में मरे। औरंगजेब की क्रूरता के किस्से आपको पहले हम दिखा रहे हैं। अपने 2 बेटों को जेल में डाला और औरंगजेब की तारीफ इन्होंने की, अबू आजमी ने। उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो सांसद नरेश महस्के ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो अब अबू आजमी पर शिंदे का पलटवार देखने को मिला है। अबू आजमी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी से धर्म बदलने को कहा था, तो शिंदे का पलटवार देखने को मिला है। तो औरंगजेब ने संभाजी से धर्म बदलने को कहा था और अब जो अबू आजमी तारीफ कर रहे हैं औरंगजेब की, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाटों ने मौलाना से स्टेज पर बदतमीजी की। महिलाओं के पर्दा न करने से सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं, ये बात अबू आजमी ने कही थी। महिलाओं के पर्दा न करने पर सामाजिक बुराइयां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं के झूठे आरोपों से पुरुषों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। औरंगजेब के ज़माने में भारत कुछ और था। औरंगजेब एक ग्रेट राजा थे। औरंगजेब के कई मंदिर भी दिखते हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण कराया था। औरंगजेब की तरफ से मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। वो एक ग्रेट किंग थे, औरंगजेब एक ग्रेट राजा थे, ये बात अबू आजमी ने कही और उनका ये बयान विवादित हो गया। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। तो औरंगजेब एक ग्रेट राजा थे, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज़ को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं देखिए, ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूँ तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने में क्या तकलीफ है। और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आज़ादी जब से बनी हुई थी 2014 के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में, जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई
हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, तानाशाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है। अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।